इतिहास के झरोखे से जय जीव धर्म में आपका स्वागत है। कहते हैं कि यादों का झरोखा इंसान के सभी क्रियाकलाप की यादों को मानवीय मानस पटल पर जहन में दिमाग में सुरक्षित कर लेता है और इतिहास के झरोखे में ये बातें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही सुनहरी यादें सदैव जहां आपको आनंदित करती हैं, वही समाज को और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूंजी और एक थाथी होती है। धार्मिक एकता एवं जीव कल्याण तथा स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए जो धार्मिक एकता का सफर शुरू हुआ, उसका पहला पड़ाव उत्तर प्रदेश का दिल और तहजीब की नगरी लखनऊ का प्रेस क्लब गवाह बना। सुनहरी यादों का, धार्मिक एकता की शुरुआत का और स्वर्णिम भारत के निर्माण की यात्रा से प्रारंभ का ये सफर निरंतर जारी है। सनातन धर्म और मानव कल्याण विशेषांक का लोकार्पण लखनऊ प्रेस क्लब में किया गया। आचरण की शुचिता और परोपकार की भावना ही मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। सनातन धर्म के इसी विचार का पूरे धर्म में आधार है, क्योंकि धर्म ने सदा कर्म को अनुशासित करने और विश्व के कल्याण की कामना की है। ये विचार सन्यासिनी दशनामी जूना अखाड़ा की अध्यक्ष और बनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने व्यक्त किए। सम्मानित बहनों भाइयों, धार्मिक एकता के कारवां का यह दूसरा पड़ाव विकास दीप बिल्डिंग जो लखनऊ में है, स्टेशन रोड पर, वहां पहुंच गया। 2013 को विकास दीप बिल्डिंग लखनऊ के प्रांगण में एकत्रित होकर एक बड़े जनसमूह ने संकल्प लिया कि भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, नंगे बदन को कपड़ा पहनाएंगे, अशिक्षित को शिक्षा दिलाएंगे, बीमार को दवा दिलाएंगे तथा हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां विश्व बंधुत्व होगा, सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे और सभी को न्याय मिलेगा। भय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय से मुक्त भारत होगा। अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाएंगे। नए भारत के निर्माण में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सम्मानित जनों ने उपस्थित होकर बहुमूल्य योगदान देने तथा जन सेवा व राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। सनातन धर्म और मानव कल्याण के लोकार्पण के पश्चात धार्मिक एकता के सफर का दूसरा पड़ाव कॉमन हॉल ए ब्लॉक दारुल शफा लखनऊ में बौद्ध धर्म और मानव कल्याण के रूप में हुआ। साथियों, बौद्ध धर्म और मानव कल्याण विशेषांक का लोकार्पण कॉमन हॉल ए ब्लॉक दारुल शफा में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भारी भीड़ के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में संस्थापक एम इकबाल ने हृदय से सभी का आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम के समापन कर कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जनहित में निरंतर चलते रहेंगे। ऐसे कार्यक्रम देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को मजबूती प्रदान करते हैं। धार्मिक एकता का अगला पड़ाव गुरुद्वारा आलमबाग लखनऊ था। सिख धर्म और मानव कल्याण विशेषांक का लोकार्पण गुरुद्वारा आलमबाग में सभी धर्म के अनुयायियों की भारी भीड़ के मध्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष एम इकबाल ने कहा कि सिख धर्म मानव कल्याणकारी है। गुरु नानक देव जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के आयोजन में सरदार जोगिंदर सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा आलमबाग, सरदार जसपाल सिंह उपाध्यक्ष, सरदार करमजीत सिंह महासचिव, सरदार निर्मल सिंह धार्मिक सचिव व केंद्रीय सभा एवं गुरुद्वारा आलमबाग ने विशेष सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन निर्मल सिंह धार्मिक सचिव गुरुद्वारा आलमबाग ने किया। विशेषांक के प्रकाशन व लोकार्पण में पंजाबी सुमन पत्रिका के संपादक इंजीनियर नरेंद्र सिंह मोगा का मुख्य रूप से सहयोग रहा। एम इकबाल संस्थापक ने सभी का आभार व्यक्त किया। धार्मिक एकता का यह कारवां जीपीओ लखनऊ के सामने चर्च में पहुंच गया। सभी धर्मों के जीव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि सभी धर्मों का जो मूल है वो जीव कल्याण है। मानव विनाश के लिए कोई धर्म नहीं है।
जीव धर्म का उद्देश्य भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे बदन को कपड़ा पहनाना, बीमारों को दवा दिलाना, सेवा करना, अशिक्षित को शिक्षित करना, पीड़ित को न्याय दिलाना, कमजोर को सुरक्षा दिलाना। जीव धर्म एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता है जहां समता, समानता तथा विश्व बंधुत्व हो, सभी को विकास के समान अवसर मिले तथा न्याय मिले, भय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय न हो, अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विज्ञान व टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय विकास का आधार हो। धर्म मानव कल्याण के लिए है। इसी सोच के कारवां को आगे बढ़ाते हुए ईसाई धर्म और मानव कल्याण विशेषांक का लोकार्पण जीपीओ लखनऊ के सामने के चर्च में 12 अक्टूबर 2013 को ईसाई धर्म के सम्मानित विश्व प्रचारक आदरणीय राम बाबू के करकमलों से हजारों धर्मावलंबियों के भारी भीड़ के मध्य संपन्न हुआ। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह लोकार्पण फादर ऑस्टिन एंथोनी जी के कठिन परिश्रम व सहयोग तथा निस्वार्थ सेवा भावना से संपन्न हुआ। धार्मिक एकता का सफर जारी रहा और धार्मिक एकता का यह कारवां पुनः कामन हॉल ए ब्लॉक दारुल शफा में पहुंच गया। सर्व धर्म और मानव कल्याण विशेषांक का लोकार्पण दारुल शफा कामन हॉल ए ब्लॉक में सभी धर्मों के अनुयायियों की भारी भीड़ के मध्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सनातन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बहाई धर्म के धर्म गुरुओं ने सभी धर्मों के मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने व निस्वार्थ सेवा का और मानव धर्म का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री जगदीश गांधी ने कहा कि आज सभी धर्मों की एकता भारत ही नहीं विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। धार्मिक एकता का यह कारवां लखनऊ के दिल यानी हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर पहुंच गया। विश्व धर्म संसद की सफलता के लिए सर्वधर्म गुरुओं ने गांधी प्रतिमा से जीव धर्म का शुभारंभ संदेश दिया। विश्व धर्म संसद की सुनहरी यादों में लखनऊ में 2 अगस्त 2016 को विश्व धर्म संसद की सफलता के लिए सभी धर्म गुरुओं द्वारा संगठित रूप से लखनऊ में गांधी जी की प्रतिमा से दिया गया धार्मिक एकता का संदेश विश्व इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, इतिहास को दिशा देने वाला और स्वर्णिम संदेश बन गया। अब हम आपको विश्व धर्म संसद का अवलोकन कराते हैं। आज जो विश्व इतिहास में सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। 123 वर्षों पूर्व स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में जो मानवता का संदेश दिया था, उसके संकल्पों को लागू करने के लिए 11 सितंबर 2016 को लखनऊ में CMS ऑडिटोरियम गोमती नगर विस्तार निकट शहीद पथ गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले विश्व धर्म संसद में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं व अनुयायियों द्वारा मानव कल्याण ध्वज को फहराकर सफलता का उद्घोष किया गया। सम्मानित बहनों भाइयों, समय कभी रुकता नहीं है, समय का चक्र सदैव चलता ही रहता है। इस समय चक्र में कुछ सुनहरी यादें होती हैं जो इंसान के मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं, जो वर्तमान में शक्ति का स्रोत होती है और भविष्य में आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। ऐसे ही स्वर्णिम यादों में शिकागो से लखनऊ विश्व धर्म संसद 11 सितंबर 2016 की स्वर्णिम यादें भी हैं। पेश है सुनहरी यादों पर एक विशेष रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित विश्व धर्म संसद ने न केवल मानवता के इतिहास को गौरवशाली बनाया, बल्कि विश्व मानवता की एकता और अखंडता के लिए आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शक संदेश दिया। लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर गूंजे यशस्वी मनीषी स्वामी विवेकानंद के शब्द ध्यान से सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द पूरी दुनिया के लिए मील का पत्थर, भारत की शक्ति है और नए भारत का निर्माण है। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में कहा था कि भारत ने संसार को सहिष्णुता तथा सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित
और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को भारत ने आश्रय दिया। स्वामी जी के ये शब्द आज आम जनमानस में गूंज रहे हैं। ध्यान दीजिए, महान यशस्वी मनीषी ने क्या कहा था। हम उनमें व्यर्थ ही धर्म को ठूंसते हैं। किसी भी मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम्हारे पास संवेदनशील हृदय नहीं है, जब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप तड़प नहीं उठते हो, तब तक उन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते हो, जब तक यह अनुभव नहीं करते कि तुम और वे दरिद्र और धनी, संत और पापी सभी उस एक असीम पूर्ण के, जिसे तुम ब्रह्मा कहते हो, अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। लखनऊ की ऐतिहासिक धरती पर 11 सितंबर 2016 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सभा में दिए गए ऐतिहासिक भाषण ने जहां सर्वधर्म समभाव एवं मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं भारत विश्व मानव कल्याण की अगुवाई भी करेगा। साथ ही विश्व धर्म सभा में मानवता की रक्षा का जो संकल्प पारित हुआ, उस संकल्प को भी अब भारत पूर्ण करते हुए विश्व नेतृत्व करेगा। कुछ शक्तियां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र पर आधारित अमानवीय सोच से ग्रस्त है। इस प्रकार संपूर्ण मानवता विविध दुखों एवं समस्याओं से पीड़ित। इस समस्या की मुक्ति के लिए 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सभा का आयोजन हुआ था। इस विश्व धर्म सभा में महान भारतीय यशस्वी मनीषी स्वामी विवेकानंद के कहे गए विश्व प्रसिद्ध शब्द विश्व में गूंज रहे हैं। भारत ने संसार को सहिष्णुता तथा सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया। विश्व धर्म सभा में मानवता की रक्षा का जो संकल्प पारित हुआ, उसकी मूल भावना को विश्व के 8 धर्मों के धर्म चिन्हों सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म पर आधारित संपूर्ण मानवता के आचरण को सेवा के माध्यम से पीड़ित मानवता की समस्या के समाधान संबंधी शिकागो सभा के संकल्प को अंगीकार किए जाने का संकल्प लिया। भोजन, पानी, दवा, पढ़ाई, विश्व बंधुत्व, मानवीय व्यवस्था, सम्यक अर्थव्यवस्था, त्वरित न्याय के बुनियादी मार्ग पर कदम बढ़ाया गया। 123 वर्षों बाद लखनऊ में दिनांक 21 फरवरी 2016 को पवित्र सर्वधर्म शक्तिमान मॉनेस्ट्री मॉडल के फलस्वरूप 11 सितंबर 2016 को विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने उपस्थित होकर मानवता के उत्कर्ष के महान मकसद के लिए मानवता के इतिहास को गौरवशाली बनाया, बल्कि विश्व मानवता की एकता और अखंडता के लिए आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शक संदेश दिया। धार्मिक एकता, विश्व कल्याण, स्वर्णिम भारत का निर्माण करने का यह सफर आज आपने मेरे साथ जो शुरू किया था, वो विश्व धर्म संसद की कार्यवाही पर समाप्त होता है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये धार्मिक एकता का सफर जो मैंने शुरू किया, इसे आगे बढ़ाना और इस सफर के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये आपके बगैर संभव नहीं है। आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और साथ से निश्चित रूप से हम सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।